सो लेट्स स्टार्ट आवर आई थिंक लंदन फॉरेक्स फोरकास्ट एंड डेली फॉरेक्स फोरकास्ट। और ये वीडियो शायद से आपको ए मार्केट यूट्यूब चैनल में मिलेगी, जहाँ से आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो। और जो लोग देख रहे हैं तो लाइक एंड कमेंट कर देना। जरा ट्रेड ब्रेकडाउन देता हूँ जो मैंने आफ्टर एन एफपी कैच किया था 500 पे लिए, उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। एंड बाकी जो भी चीजें हैं सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहले हम लोग यूरो तुम्हारी सबकी चल रही है रेट, ठीक है। तो पहले मैं गोल्ड एनालाइज कर देता हूँ सो दैट तुम्हारा यूरो का चलने देते हैं। अब बात ऐसी थी कि यार जब मैंने यू गोल्ड को देखा था तो गोल्ड में मेरा सिंपल सा फंडा था। लाइक कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं हमेशा मार्केट में लेके चलता हूँ। पहली चीज की, अगर एनएफपी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। समझ पा रहे हो? समझना, मैंने मार्केट के रिदम को कैसे पकड़ा। मैंने सिर्फ और सिर्फ कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखी, मैंने मार्केट की रिदम रिदम को समझने की कोशिश करी। मैंने कहा यार मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड जो भी है, बाइंग सेलिंग जो भी है, ठीक है। मैंने देखा यार कि अगर जो मेरा एनएफपी वीक है, जिस टाइम मेरी एनएफपी आती है, फर्स्ट फ्राइडे के टाइम पे, थर्सडे के टाइम पे आई थी इस बार, बट फर्स्ट वीक में हमारी एनएफपी आती है, तो मैंने कहा यार मार्केट ने बहुत एग्रेसिव बाइंग दी है। समझ पा रहे हो? किस पॉइंट से उठकर आई थी? 3249, मतलब 3250, 3250 से ही उठकर आई। उठकर 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 मार्केट कहाँ तक चली गई? मतलब मोटा मोटा 1000 तक चली गई। मतलब एक हफ्ते में मार्केट ने बॉटम से एक ऐसी रैली दे दी 1000 पिप की, जिस 1000 पिप की रैली के बाद भी मार्केट क्या नहीं ब्रेक कर पाई? अबव का रेजिस्टेंस। तो मेरे लिए तो वो न्यूज वहीं पे रद्द। एक ऐसी न्यूज जिस न्यूज का हर ट्रेडर वेट करता है। समझ पा रहे हो ना? जिसमें हर कोई गैम्बलर्स एंटर करते हैं, जिनको लगता है कि भाई मार्केट में पैसा कमाएंगे, वो न्यूज चाहकर भी इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देते। जिससे आपको क्या पता लगता है कि भाई ये जोन है इंपॉर्टेंट। एग्री? अब इस मेजर जोन में अगर मेरे को एक छोटा सा रिवर्सल भी बनता हुआ दिख जाएगा तो मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा या नहीं दूंगा? बिल्कुल। यही सेम चीज मैंने उस टाइम कुछ टाइम पहले भी आप लोगों को बताई थी, एचडीएफसी के साथ हुई थी। जब एचडीएफसी टॉप के जोन में था, ये वाला जोन एचडीएफसी का, ठीक है। तो ये एचडीएफसी वाले जोन में भी उस टाइम पे क्या हुआ था? मार्केट ने बॉटम से इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग दी जी भाई, कि वो इस मेजर लेवल को नहीं ब्रेक कर पाए। और जब इस मेजर लेवल को नहीं ब्रेक कर पाई तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या शो हुआ? हेड एंड शोल्डर। जिससे मुझे इतनी श्योरिटी होगी कि भाई, मैंने कल भी तुम्हें पढ़ाया था, एक इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करके कब यूज होगा? जब उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम में कुछ बना हो। अगर कुछ बना ही नहीं होगा फिर फायदा क्या? फिर मैं उसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बन रखा था, जिससे मुझे और श्योरिटी मिल गई कि भाई जो वो इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती, जो मार्केट ने बनाया है उसके पीछे क्या है ये मुझे पता लग गया था। समझ पाए नहीं समझ पाए? इसके पीछे क्या है? मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम प्रॉपर रिवर्सल बना रखा है। तो वही सेम चीज मैंने गोल्ड में नोटिस करी। मैंने कहा यार गोल्ड में अगर मार्केट ने एक अच्छा खासा इंपल्सिव मूव दिया है, ठीक है, बट वो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब मेरे लिए मेजर रेजिस्टेंस है। अब इसी मेजर रेजिस्टेंस में अगर मार्केट रिवर्सल क्रिएट कर दे तो भाई मेरे लिए वो एड ऑन है। अब एक बात समझो, क्या मैं उस लोअर टाइम फ्रेम के रिवर्सल के बिहाफ में ट्रेड ले रहा हूँ, या मेरे को हायर टाइम फ्रेम ने बोला इसलिए मैं लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहा हूँ? हायर टाइम फ्रेम में बोला। तो ऐसे तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको 100 स्ट्रक्चर दिखेंगे, 100 रिवर्सल दिखेंगे, 100 पैटर्न दिखेंगे, सबको तो ना वैल्यू देने बैठोगे। समझ पाए? इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर्स के लॉस होते हैं मार्केट में। जब भैया हेड एंड शोल्डर दिख रहा था, भैया अनवांटेड कैंडल दिख रही थी, भैया बाय कर लिया। आपने तो बोला था अनवांटेड के हिसाब से बाय होता है, बट मैंने 3 रूल्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग बता रखा है। ट्रेंड ऑफ मार्केट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल भी दिया था कुछ टाइम पहले, तुम लोगों को बताया भी था कि जो जंगल में शेर होता है वो भी शिकार करने जब जाता है तो वो सबसे पहले ट्रेंड पता करता है, तभी तो कूदता है वो उन हिरणों के पीछे। अब हिरण दौड़ रही है इधर से, शेर दौड़ रहा है इधर, फिर फायदा क्या? फिर तो फायदा क्या? उसको पता है जहां भीड़ है वहां पे अगर हाथ भी मारूंगा एक तो पकड़ में आएगा। वही चीज कल मैंने मार्केट में करी, ठीक है। भीड़ दिखी मेरे को भीड़, फुल फ्लो में जाते हुए भीड़ दिख रही है, और जिस फ्लो में भीड़ है उसके पीछे भागूंगा तो पैसा कमाऊंगा। फ्लो के अगेंस्ट जाऊंगा तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये प्लान कर लिया था कि लोअर टाइम में कुछ बनता हुआ मिला तो मिले, वेल एंड गुड है। अबव से मैंने फिब लगा दी, जिससे मुझे पता लग गया कि जो 1000 पिप की मूवमेंट आई है वो 50% को ब्रेक नहीं कर पाई। 1000 पिप की मूवमेंट 50% को ब्रेक नहीं कर पाई। 1000 1100 पे बहुत होते हैं भाई, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपल सी चीज क्या हो गई? मार्केट ने, और ये 1000 पिप, अब एक चीज है थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी वीडियो, बट ट्राई करना ढंग से समझना। देखो, हमेशा मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी का मतलब मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। मैनिपुलेशन कैसे करी जाती है?
जैसे क्या होता है, जब कभी भी कोई भी मेजर इवेंट होता है, मेजर न्यूज होती है, कुछ भी चीजें होती हैं, तो उस टाइम पे लाइक अगर ये मेरा मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का मेरा मेजर सपोर्ट है, ठीक है। अब अच्छी खासी मेरी मार्केट अभी यहाँ पे चल रही थी, मुझे पता है इलेक्शंस आने वाले हैं, अच्छी खासी मार्केट मेरी डाउन कर रही थी, सडनली मैंने पंप दी थी, सडन मेरा पंप आ गया भाई। अब मैं भूल कर भी एज अ रिटेलर, मैंने उस दिन ही बोला था अगर एक 2019 वाला बॉपी होता तो यहाँ पे बाय करता। समझ पा रहे हो? उस दिन मैंने तुम्हें समझाया था, तो मैं यही बात बोल रहा हूँ कि अगर ये डाउन 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 आ रही है, एक दो दिन पहले, एक दो दिन के बाद न्यूज है या कुछ भी इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, उससे पहले क्या हो, मार्केट ने रैली देनी स्टार्ट कर दी। अगर हम लाइक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करें, तो वो हर एक ह्यूमन बिहेवियर कहेगा कि यार इतनी स्ट्रांग रैली भैया, कुछ तो बाय। बट उसके पास वाइड फ्रेम ही नहीं है। वाइड फ्रेम मतलब हायर टाइम, अगर आपके पास हायर टाइम फ्रेम होता तो आप बोलते अबे कुछ नहीं है, ये रिट्रेसमेंट है, सही। वो कब बात बोलते हैं, जब आपको हायर टाइम फ्रेम पता होता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग तो एक सिंगल कैंडल ऊपर आई है, और एक सिंगल कैंडल कभी भी ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती। बट इसने क्या मैनिपुलेट करा, भाई प्रेशर दिखा दिया, जी देखो हम स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग प्रेशर आने के बाद लोग, इसने ब्रेक नहीं करा, ब्रेक ना करने के बाद इसी जोन में क्या बना रही है, हायर लो बना रही है। और इस जोन में पहुंची कब, जब न्यूज थी। न्यूज के टाइम पे लोगों को क्या दिखाया गया, जी देखो हम आसमान में। कभी भी कोई भी फ्रॉड्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी कोई भी फ्रॉड होते हैं, तो जो फ्रॉडिया होता है, जो फ्रॉडिया आदमी होता है, क्या वो शर्ट और लाइक टी शर्ट पजामे पहनकर आता है या कोट पैंट पहनकर आता है? अगर एक दिमाग लगाना जरा, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ना, जैसे हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है, वही मार्केट का एनवायरनमेंट होता है, सेम, दोनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं, अगर आप एग्जांपल्स के थ्रू समझोगे तो जो फ्रॉडी आदमी होता है, अगर उसको फ्रॉड करना है, तो वो आपको ऑल टाइम हाई में दिखता है, वो अपने ऑल टाइम हाई में दिखता है, रोलेक्स की घड़ी, मर्सिडीज से उतरेगा, कोट पैंट टाई वाई लगा के आएगा, तो वो तुम्हें ऑल टाइम हाई में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उससे उस दिन तुम्हें लूटना है, तो वो ऑल टाइम हाई में आएगा। वही मार्केट के साथ सीन होता है, जब उसको तुम्हें लूटना है, तो वो ऑल टाइम हाई में आएगा। समझ पा रहे हो? बन ढन करके तुम्हें लगेगी जी भैया यही है जो है। और वही चीज भिखारी के साथ होता है, लंगड़ा भी नहीं होता, फिर भी लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा होता है, जब तक उसको पैसे मांगने हैं। जैसे ही पैसे मांगने दौड़ के जाता है। वही चीज फॉल के साथ सीन होता है, जब मार्केट क्रैश होती है, जब वो तुम्हें लंगड़ा लंगड़ा के चलते हुए दिख रही होती है कि भाई हम तो क्रैश हैं जी, डाल दो, अब तो मार्केट गिर गई। बट जैसे ही तुम और उसके साथ जाते हो कि अब तो मार्केट क्रैश है, फिर वो दो पैरों से दौड़ती है। वही चीज बाइंग एंड सेलिंग दोनों के साथ होती है, जैसा कि अभी सब। इंडियन मार्केट में करा था अभी कुछ टाइम पहले। हाँ, वो होता रहता है, ये इस टाइप की मैनिपुलेशन होती रहती है, तो तुम लोग समझ पा रहे हो कि जब कभी मैनिपुलेशन होनी है, तब मार्केट को वो चीज दिखानी है जो वो है नहीं, और उस मैक्स लेवल में दिखाएगी जिस मैक्स लेवल में लोग पैसा बर्न कर सकते हैं। अब एक बात समझो, एनएफपी की न्यूज कब थी, मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया था, एनएफपी की न्यूज कभी भी आती है तो मार्केट ऐसे जोन्स में आती है जहां पे लिक्विडिटी, ठीक है, मार्केट ईए में टैप करती है, वो एक अलग चीज है, वो इंट्राडे के ट्रेड्स के पर्सपेक्टिव है। बट ये समझोगे तो यहाँ पे ये पता लगेगा, मार्केट ने बुल मूव दिया, मार्केट ने बुल मूव दिया, थर्सडे की न्यूज थी, थर्सडे की न्यूज से पहले मार्केट कहाँ पहुंच चुकी थी, ऑल टाइम हाई के पास, मतलब ऑल टाइम हाई मतलब ये समझो कि उस जोन का हाई। जोन का रेजिस्टेंस है। मंडे को स्टार्ट हुआ था बाइंग बाइंग बाइंग, और थर्सडे को क्या है, न्यूज। न्यूज। समझना, ह्यूमन बिहेवियर समझना जरा भाई, सबके सब अपनी खोपड़ी खोलो और जरा चेक करो, मंडे को बुल, ट्यूसडे को बुल, वेंसडे को बुल, और थर्सडे को क्या है, एनएफपी। कोई भी बंदा क्या एनएफपी के दिन ये सोच सकता है कि भैया मार्केट गिरेगी? क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि भाई मार्केट ने जिस हिसाब का बाइंग दिया है वो तो रिट्रेसमेंट ही है, बंदा तो उसको रिट्रेसमेंट ही कंसिडर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको इस जोन से मार्केट उठते हुए दिख रही है। सेल क्यों करेगा वो? बाई करेगा ना, उसको तो ये है कि भैया इतना ऊपर उठ गई है, मंडे से देखो भैया मार्केट रैली मार रही है, अब तो भैया मार्केट उठ जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, ये मैनिपुलेशन होता है। अब तुम ये नोटिस करना, जरा बैक टेस्ट करो कि क्या हर बार ऐसा होता है कि कोई मेजर इवेंट होता है, मेजर इवेंट से पहले मार्केट, मैंने बोला है मेजर इवेंट से, तुम लोग जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है, मेजर इवेंट से पहले मार्केट या तो वन साइडेड कंटिन्यूशन, या तो वन साइडेड कंटिन्यूशन, या तो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन। ये तीन चीजें होती है मार्केट में। पूल खत्म हो गया आपका? हाँ जी, है, हो गया पूल खत्म? वाह, वेरी गुड। मार्केट में खेलना पूल, इंडियन ट्रेड ले रखा था ये तो। हाँ हाँ, बड़े आदमी हो, तो ट्रेड ले रखी तुमने। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ठीक है, या तो मार्केट न्यूज से पहले नॉन स्टॉप बाइंग, या तो न्यूज से पहले नॉन स्टॉप सेलिंग। जिससे क्या होगा, लोगों के माइंड में एक पर्सपेक्टिव डल जाएगा कि भैया या तो ये मार्केट
स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में, या तो मार्केट है स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड में। जब कंसोलिडेशन करेगी उसमें दोनों का पैसा डाल देगी, तो मार्केट कुछ इस टाइप से मैनिपुलेट करती है। अब यहाँ पे जब न्यूज आई, मार्केट ने स्ट्रेट अवे फॉल दिया। अगले दिन मार्केट ने हाई बनाया, लो लो बनाया इसके कंपेरिजन, जिससे मुझे श्योरिटी होगी भाई अब तो इसको गिरना ही, नो डाउट। मैंने बोला था 6:30 मॉर्निंग में उठना, मार्केट में मोमेंटम मिलेगा, मार्केट में मिला। बट वो जो मूव था वो उसने इम्पल्सिव मूव, फुल मूव दे दिया, ठीक है, अच्छा खासा नीचे गई थी। बट वहां से मार्केट फिर उठ गई। उठने के बाद मैंने कल आप लोगों को ये चीज भी समझाई थी, उठने के बाद अगर ये कैंडल थोड़ा सा और ऊपर जाती, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती, अगर, दोबारा से दिमाग लगाना, अगर मेरे पास इतना ही पैसा है, समझना मेरी बात नहीं, अगर मेरे पास इतना ही पैसा है तो भाई इतनी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद भाई मैं क्यों अभी भी हाई ना क्रिएट करूं। अगर मैंने बॉटम से पैसा वसूला है तो भाई मैं बॉटम, मैं यहाँ पे हाई तो कम से कम बनाऊंगा ही। हाँ जी भैया। मैं स्टिल लो में क्यों क्लोज हूं जब मेरे पास पैसा है? इसका मतलब पैसे में कमी है। हाँ भैया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इसका मतलब पैसे में कमी है। और चाहिए। और चाहिए, और चाहिए कितना? इतना भी नहीं चाहिए, इतना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इतना बनेगा तभी तो लिक्विडिटी एंड हाई ग्रेड होगा। हाँ। वरना तो फिर ये हो जाएगा, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती थी, हायर लो बनेगा। तो ये चीज मेरे को अगेन दिख गई, मैंने कहा यार बॉबी ये तो बहुत बहुत तगड़ा सीन है। ठीक है, अब ये मार्केट का फॉल, ये रिट्रेसमेंट, अगेन मार्केट में फॉल आया। अब मार्केट चलती कैसे जरा सोचना। अब मैंने इसको और कितना इन डेप्थ किया, समझो मार्केट में ट्रेड करना सिर्फ और सिर्फ बाय सेलिंग नहीं है, कितना ज्यादा डीप जाना पड़ता है। मैंने देखा भैया मार्केट गिरी, मार्केट उठी। अब मैं इस कैंडल के अंदर की चीज देख रहा हूं, मार्केट गिरी तो मार्केट उठने के बाद ये में ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ, एंड देन मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? मार्केट चलती कैसे है? फॉल रिट्रेसमेंट, फॉल रिट्रेसमेंट, जी भैया। सिंपल सा फंड है। ऐसी तो चलती है मार्केट। तो हाँ। भाई इसके हिसाब से मुझे पता लग गया कि भाई मार्केट ने फर्दर गिरना है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डन। अब उसके बाद अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आया, अब 4 आवर टाइम फ्रेम में समझना भाई, हेड एंड शोल्डर था। जी भाई। क्लियर है, बात कर रही थी हेड एंड शोल्डर की। मार्केट गिरी, मार्केट अगेन उठी। जब ये उठी तो इस टाइम पे मार्केट इस जोन से जब उठी होगी तो कितने सारे लोगों को बिठा दिया होगा आगे? जब बिठाया होगा तो भाई यहाँ पे मार्केट ने क्या 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 चीजें शो करी मुझे, कि भाई ये बॉबी तेरा हाई है, ये तेरा हाई है, ये तेरा लो है, ये क्या है? लो। लो। और ये क्या बना? लो। लो ही बना ना। अगले दिन जो मार्केट ने मेरी विक बनाई, जो मैं विक वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बता रहा था, मार्केट ने ऐसे करा, मार्केट ने ऐसे करा, मार्केट ने यहाँ पे गई, यहाँ पे क्या बनी? विक। मार्केट की बॉडी यहीं क्लोज हुई थी, हाई तो नहीं बना पाई, बनाया क्या? लो। जिससे मुझे श्योरिटी क्या होगी कि भैया अब तो ये हाई है, ये लो है, ये लो है, भले ही हायर टाइम फ्रेम में विक बनी हो, बट उस विक का मतलब होना चाहिए ना भाई। उस विक का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, उस विक का मतलब है भाई ये रिट्रेसमेंट है। लो जी, मार्केट गिर गई नीचे। फिर मार्केट अगेन एक कैंडल आ रही है, सिंगल कैंडल ट्रेंड नहीं चेंज कर सकती, फिर मार्केट अगेन नीचे जा रही। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पता लगा कि मैंने कैसे ट्रेंड को पकड़ा, किस हिसाब से देखा। फिर सोचो मैंने सारी कंफर्मेशन किस टाइम फ्रेम के हिसाब से ली अभी? हायर टाइम फ्रेम। मैंने अभी तक क्या 5-15 मिनट में आया? नहीं। मैं सारी बातें अभी कौन से टाइम फ्रेम के थ्रू कर रहा हूँ? हायर टाइम फ्रेम। मतलब मैं अभी लोअर टाइम फ्रेम को पूछ भी नहीं रहा हूँ, सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। अब जाऊंगा लोअर टाइम फ्रेम के पास कि भाई चल क्या है, दिमाग में सेट है, पहले ही प्लानिंग कर ली क्या खरीदना है क्या बेचना है। अब वो तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाकर चेक कर रहा हूँ कि जी बताओ क्या चल रहा है तुम लोगों का सीन। अब उनने बोल दिया कि जी देखो हाई लो, अब ये लोअर लो बन गया। हायर टाइम फ्रेम ने को पूरा कंफर्मेशन दे दी कि बॉबी अब तो डन है जी, क्रैश ही है। हाँ जी। तो मैं इसके लोअर लो को प्रायोरिटी दे दूंगा। अब दूसरा बंदा बोलेगा भैया क्या आप 30 मिनट्स के रिवर्सल को प्रायोरिटी देते हो? आप तो कहते हो भैया छोटे टाइम फ्रेम के रिवर्सल को प्रायोरिटी नहीं देते। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? आप बोल रहे थे कि भैया जैसे यहाँ पे पैटर्न बना था, भैया यहाँ पे भी तो पैटर्न बना था, आपने इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? समझे नहीं समझे? हाँ, भैया यहाँ पे भी तो मार्केट कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही थी, इसको आपने प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? भैया यहाँ पे भी तो मार्केट कुछ ना कुछ कर रही थी, आपने इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? आएंगे ना बहुत सारे महारथी, भैया यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ बन रहा था, हेड डबल टॉप, भैया मार्केट नीचे जा रही थी, आपने इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? आपने भैया इसको क्यों दी? ये तो फिर गैम्बलिंग है, ये तो आपका तुक्का पिट गया। बट क्या ये मेरा तुक्का है? इसके पीछे एनालिसिस कितनी थी? हाँ जी भैया। समझ पा रहे हो? बट अब एक और चीज याद रखना, जब आप लोग ट्रेडिंग में थोड़ा सा बेटर करोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, देन मैं ये चीज आप सबको रिकमेंड करूंगा कि लोगों के चक्करों में मत पड़ो। जैसे आप हमेशा ये सोचना कि आप अपने में बेस्ट हो, आपको किसी और का नहीं सुनना, भले ही आपसे एक्सपीरियंस वाला बंदा हो कुछ, ठीक है, आपसे एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, आपको किसी की नहीं सुनना।
आपको अपनी ट्रेड अपने हिसाब से चलानी है, क्योंकि गलतियां आपको मिलेंगी। सही करोगे तो आपको पता लगेगा, मतलब जो भी चीजें करोगे वो आपके लिए। ठीक है ना। अब जैसे कल क्या हुआ था, मेरी ट्रेड रनिंग थी, ठीक है, एक तो मैंने एक अकाउंट्स में अकाउंट ट्रेड क्लोज कर दी थी, दूसरे अकाउंट में जब ट्रेड रनिंग थी, मार्केट कल ऊपर आ रही थी, इतना पहुंच गई थी। हाँ। ऋषि पे मेरे को कल कह रहे थे कि बॉबी दूसरे अकाउंट में भी क्लोज कर दे, मार्केट अब तेरी देख 230 से ऊपर आ चुकी है, क्लोज कर दे। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, ब्रेक इवन खा जाऊंगा दोबारा से, बट कोई बात नहीं, रहने देते हैं, चलने देते हैं। समझ पा रहे। भैया को मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट स्टिल मैंने नहीं सुनी। ये नहीं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, अगेन समझना, ये नहीं मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, मैंने भैया को बोला भैया चलने दो ना, देखा जाएगा जो भी है, क्या ही होगा, लॉस ही तो होगा। तो मैंने भैया को ये बोल दी कि भैया ज्यादा ज्यादा लॉस तो होगा, तो लेट इट बी, इसको हम हटाते हैं, मेरे को करने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये कितनी अच्छी चीज है। मैं अपने रूल पे रहा ना, मुझे पता था कि अगर गलतियां करूंगा तो मैं ही सीखूंगा। अब मान लो मैं उस टाइम पे एसएल ना लेकर, मान लो उस टाइम पे मैं पोजीशन क्लोज कर देता, मार्केट अभी नीचे आती, तो फिर मैं रिग्रेट करता। और जो ये रिग्रेट वाला फेज होता है, इसमें ओवर ट्रेडिंग होती है, ओवर ट्रेड, यही एक फेज होता है भाई। देखो एसएल ले लो, मैं अगेन बता रहा हूँ, एसएल खा लो, एसएल खा लोगे तो मार्केट तुम्हें, क्योंकि एसएल खाओगे तो तुमने वो पहले से प्लानिंग कर रखी थी, ब्रेक इवन की या बीच में क्लोज करने की प्लानिंग तो तुमने कभी करी ही नहीं थी। जब तुम ट्रेड लेते हो तुम ये सोचते हो भैया मैं ब्रेक इवन कर दूंगा, तुम ये सोचते हो कि मैं बीच में पोजीशन क्लोज कर दूंगा, तुम यही सोचते हो ना एसएल लूंगा, तो उसके लिए तुम ऑलरेडी रेडी हो, बट ब्रेक इवन के लिए रेडी नहीं हो, या बीच में पोजीशन क्लोज करने के लिए रेडी नहीं हो। जिस चीज के लिए तुम रेडी नहीं हो, उस चीज वो चीज अगर तुम करोगे तो तुम प्रॉब्लम फेस करो, बट जिस चीज के लिए ऑलरेडी रेडी हो, देन तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो वो चीज करो मार्केट में जिस चीज के लिए तुम रेडी हो, वो चीज मत करो जिस चीज के लिए रेडी नहीं। क्लियर हुआ सबको, डन। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर ध्यान रखा करो। तो मैंने ये कुछ चीजें देखी थी। अब यहाँ पे ट्रेड क्लोज करने का व्यू क्या था और फंडा क्या था, मैं जरा बताता हूँ आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी, ये मार्केट का एक सपोर्ट था जो कि 61% फिब्रिटिस में, मार्केट ने मेरा विक फिल कर दिया, विक बनाया, मार्केट ने विक फिल कर दिया। अगर ये कैंडल, अब नॉर्मली चीज है समझना, इस विक के अंदर भी तो एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल होगी, हाँ, और यहीं से एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल होगी, तभी तो विक बनी है जी भाई। उसने ओपनिंग क्लोजिंग तो टैप करी। अगर मैं समझने की कोशिश करूं, अब यही बात बोलोगे भैया कहाँ ओपनिंग क्लोजिंग है, क्या बोल रहे हो। हाँ, अब जरा ढूंढ लेते हैं, मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये वही जोन से, हाँ, जिस जोन में मार्केट का स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया, मार्केट ने उसी जोन को तो टैप करा। क्लियर बात है या नहीं। अगर देखोगे तो यहीं पे तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर रुका था, सीधे गिरी, यही रुकी। हाँ, तो मार्केट ने क्या करा, हम तो उसके इन डेप्थ अंदर जा रहे हैं ना, तब जाकर हमें पता लग रहा है ये सारी चीजें। तो हमें यहाँ पे ये एक आइडिया हो गया था कि भाई मार्केट में जो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग विक बनी है, तो मार्केट ने इतनी बेरिश होती, ब्रेक करती, फिर मार्केट उठी। ठीक है, मार्केट उठी तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, फिर रिट्रेसमेंट लगाया, 50% में इतनी बुलिश होती, ब्रेक करती, ब्रेक नहीं करा, श्योरिटी थी कि मार्केट गिर सकती है तो गिरी, यहाँ तक आई। फिर मेरे को ये हो गया कि बॉबी यहाँ पे आकर अगेन इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर, तो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, अब क्लोज कर दी, क्या पता पंगे हो जाए। अब यहाँ पे मेरे लिए एक बेस्ट सेटअप कब रहे, अब समझना। बॉबी भैया क्या हम यहाँ से बाय करेंगे, क्या हम क्या करेंगे, देखो जिस हिसाब से अबव में मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट करा है उसके हिसाब से भी बॉटम में नहीं हुआ, नो डाउट मेजर सपोर्ट है। इस सपोर्ट में ट्रेड कब ले सकते हो, जब आपके पास एसएल को स्पेस देने का पैसा है। एग्री, कम क्वांटिटी ज्यादा स्पेस, या तो ये कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे खुद दिमाग लगाओ, मार्केट कर क्या रही है, मार्केट जिस हिसाब से गिर रही है, मार्केट उठ रही है, मार्केट गिर रही है, मार्केट उठ रही है, मार्केट गिर रही है। भाई अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले भी लूं और वो ऐसे चली भी जाए तो वो तुक्का है, जैसे उस दिन हुआ था। अब मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं ली, समझ पा रहे हो, और ये कोई ज्यादा टाइम तक थोड़ा ना लंबी गई, ये कोई ज्यादा टाइम तक तो गई नहीं। जी भाई। और मैं इसमें तुम्हें सिखाऊं क्या, ये चीज क्या तुम बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं कर सकते। जो ये मूवमेंट आया था इस चीज को मैं तुम्हें प्रैक्टिस ही नहीं करवा सकता, क्यों, क्योंकि बार बार मूवमेंट ही नहीं आता ऐसा। बट ऐसे मूवमेंट्स को हाई लो लो ये तो तुम कैच कर सकते हो, हाँ, ये नहीं कैच कर सकते, ये कैच कर सकते हो। तो मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो चीज तुम कर सकते हो, मैं वो नहीं पढ़ा रहा जो चीज मार्केट कभी इंपल्सिव बिहेव करती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या प्लान करूंगा कि भाई अगर बुलबुल आ जाए, ईएमए नीचे आ जाए, फिर क्यों नहीं उठी, फिर क्यों नहीं उठेगी, कंफर्मेशन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या क्या कंफर्मेशन होगी अगर मार्केट अब यहाँ से उठती है, समझना बात को।
हायर टाइम फ्रेम का अनवांटेड जोन, जिसको मार्केट बार बार टैप कर रही है। हायर टाइम फ्रेम का 61% रिट्रेसमेंट जोन, स्ट्रॉन्ग बुल मूव देन रिट्रेसमेंट। ठीक है, अगर आंखों को थोड़ा सा छोटा करो, ढंग से सोचो मार्केट को, तो भाई तुम्हें यहाँ पे ये पता लगेगा कि ये कुछ ऐसे जोन्स थे। हाँ, ठीक है। अब ये जो जोन्स होते हैं वो ऐसे नहीं पता लगते, ऐसे पता लगते हैं। क्लियर है, ये भी मैजिक है, समझ पा रहे हो। अब वहां पे तुम, अब मैंने तो ये ड्रॉ नहीं करा था, मैं तो अभी तुम्हारे सामने ड्रॉ करा, अब वो एक्सपीरियंस इतना हो गया कि मेरे को देख के पता लग गया कि यहाँ पे लाइनें टच हुई। बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था, समझ पा रहे हो। अब वही वाली बात बोलते हो कि भैया आपकी जैसी एनालिसिस कब सीखेंगे, भाई टाइम लगेगा, सिंपल ही चीज है, मैं एक ही बात बोलूंगा, इसके लिए तो टाइम लगेगा। ठीक है, जो लोग बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, बहुत टाइम से चीजें को देख रहे हैं, देन वो इस चीज को कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि ये एनालिसिस भी एक आर्ट होती है जो बाय द टाइम आप सीखते हैं। आप एक आर्टिस्ट के पास आते हो और उस आर्टिस्ट से स्केच सीखोगे, स्केच बनाना सीखोगे, तो वो सिर्फ स्केच बनाना सिखाएगा। बाय द टाइम उस स्केच में उसकी तरफ परफेक्शन लाने में आपको टाइम लगेगा, समझ में ना, सिर्फ पेंट करना, शक्ल बनाना कोई काम नहीं होगा ना। उसके बाद भी कुछ डिटेलिंग्स होती है, वो डिटेलिंग्स टाइम लेती है। क्या पता वहां पे आपका हाथ कांप जाए, टेढ़े मेढ़े हो जाए, नाक सीधी बनानी थी टेढ़ी बन जाए, नाक तो बनाई है आपने भी, बट वो सीधी गलत टेढ़ी बन गई। बट स्टार्टिंग तो ऐसी होगी ना, तो यहाँ पे भी ये चीज है, यहाँ पे सपोर्ट है, ब्रेकआउट, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फेक ब्रेकआउट एंड अगेन सपोर्ट। तो अगर हम प्लान करें तो मे बी कैन गिव अ गुड मूव, बट उसके लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए कि लो और भी तो बना ही सकते हैं ना। तो तुम समझ पा रहे हो, ये लाइनों के बारे में किसी को नहीं पता लगेगा, बट अगर हम लोग देखेंगे, पहली कैंडल आई, अब समझना इसको मैं और ब्रेक करूं, पहली एक कैंडल आई, सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है, अगली कैंडल आई, वो भी सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाई। आज की कैंडल अगर यहाँ पे डॉजी बन जाए, आज नाइट में न्यूज है, एफओएमसी मिनट्स शायद से, जहां तक मुझे याद है, यस भाई, मिनट्स है सिर्फ। मिनट्स है, आज नाइट में हो जाएगा कुछ। हाँ आज नाइट में तो साढ़े बारह, हाँ 11:30 12 बजे के करीब एफओएमसी मिनट्स आएगा। ठीक है, अब एफओएमसी मिनट्स जब आएगा तो मिनट्स के टाइम पे आप ये सोचो कि अगर मैं पर्सनली सोचूं, मे बी अगर लिक्विडिटी इवेंट होता है या कुछ भी होता है, देन व्हाट आई वाज प्लानिंग कि मार्केट कैन गिव अ बेयर मूव टिल 73, so that market will grab opening closing liquidity and then market will give a bull move, so that उस bear move में मार्केट भिखारी बन चुकी होगी, लंगड़ा के चल रही होगी, जिसमें आप सोचोगे बेचारी नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, बेड रेस्ट करने के लिए दे देते हैं इसको, बट वो सिर्फ बहाना था, ठीक है, सिर्फ भीख मांगने का था। फिर वो आ जाएगी ऊपर, वो बोलेगी अब निकल चल साले, अब वो बोलेगी चलो मैं जा रही हूँ, समझ पा रहे हो ना। तो वही फंडा हो सकता है अगर यहाँ पे डॉजी बन गई, तो तीन कैंडल, एक दो तीन, कहाँ पे रुकी, 61%, 50%, मार्केट का सपोर्ट लो एंड हाई, लोअर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन, दैट मीन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड, दैट्स इट। ये होती है सिंपल सी एनालिसिस, समझ पाए। अब तुम्हें पता लग जाएगा कि अब क्या करना है। अब तुम लोअर टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, लिक्विडिटी दोनों देखने बैठोगे, अब तुम लोग प्रॉपर वेट करोगे स्ट्रक्चर का। If market was forming a structure, then you will go for a buy or sell. If market was not, then avoid it. That's it. अभी तक सेल साइड का तो जैसे मान लो फर्दर की वो पैक करना तो अब क्यों नहीं, अब सेल क्यों नहीं, अब सेल क्यों नहीं, क्यों नहीं करना। जैसे हम यहाँ पे बाय नहीं कर रहे थे जस्ट बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस नियर बाय था, सेल इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि नियर बाय सपोर्ट ऑलरेडी 61 मेरे पास पहुंच चुकी है। अब 61 के नीचे सब क्या है, लिक्विडिटी, मुझे क्या पता उसकी लिक्विडिटी चाहिए नहीं चाहिए, बात समझ आएगी नहीं आई। लिक्विडिटी तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, मार्केट प्यासी है या नहीं है मुझे क्या पता, वो तो मार्केट को पता है। अब मैं जबरदस्ती उसको पानी पिलाने बैठूं, ना पिए फिर पानी मेरा वेस्ट, उसको जरूरत होगी वो खुद ले लेगी। जब उसने पानी पी लिया, अब मुझे पता है किसने पानी पी लिया, अब मैं इसको दौड़ा सकता हूँ, देन हम वो प्लान कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेट किस चीज का करेंगे, लाइक जिस हिसाब से ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये लो, लेट्स गिव अ ट्राई। तो मूव कैसे देता है, कंसोलिडेट कैसे करता है, मुझे जहां तक लगता है कि मे बी न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन तक का वेट करो। अदरवाइज यहाँ पे है तो वो इम्पल्सिव, अगर इस इम्पल्सिव पॉइंट में एंटर करोगे तो भाई तुम्हें पता है वो लो के नीचे ऐसा लगना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन मुझे प्लान होता है कि भाई अगर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में मैं प्लान कर सकता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ पे बाइंग दे एंड देन मार्केट रीटेस्ट करे, ये सपोर्ट है इसको टैप करे एंड देन मार्केट कैन गिव अ बुल मूव कॉज ये में नीचे आ जाएगी।
कल पहले भी चीज बताई थी, जब मैं इस वीक ट्रेड करने वाला था तो मैंने सबको एक बात समझाई थी कि भाई इस बार अगर मैं ट्रेड करूंगा तो आई ओनली ट्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ पैटर्न्स। याद हो? जी भाई। याद है नहीं? पैटर्न इस बार का वीकली फॉरकास्ट करने से पहले एक ही बात बोली कि अगर इस बार ट्रेड करूंगा तो आई विल ट्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ पैटर्न्स। पैटर्न्स बनेंगे देन ओनली आई विल ट्रेड, अदरवाइज पैटर्न नहीं बनेंगे तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। याद है नहीं? सबको डन है? समझ आया नहीं आया? यस भैया। यस भैया। जी भैया। ठीक है। जी तो ये तो मेरा गोल्ड का व्यू है, मैंने अपना गोल्ड का प्रॉपर एनालिसिस दे दिया। क्या बात है, आज तो बड़े लोग भी आए हैं यहाँ पे मीटिंग में। आकाश भाई कहाँ गायब थे आप? कब आ रहे हो फिर आप? आकाश भाई चलो डन, क्लियर है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, चलो ये तो डन हो गया। यहाँ से मार्केट में भी बुल मूव दे कुछ भी दे, हमें पता है कि भैया मार्केट नमस्कार। वो हैंग हो गया था ये ना, तो म्यूट हट नहीं रहा। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भैया, आज ही आया हूँ मैं ना अच्छा मीटिंग में। तो भाई मैं बस तभी कह प्लान रहा कर, था। एक आधे दिन में कॉल करता हूँ भैया आपको ना। डन डन डन, अभी मैं मतलब शायद से दिल्ली जाऊंगा। ठीक है। देन अभी को मेरे को कॉल कर देना। कब आओगे वापिस आप? आ ही जाऊंगा, आई थिंक 2-3 दिन में आ जाऊंगा। डन ठीक। है भैया। हाँ फिर तो जैसे ही आप मुझे बोलोगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। डन मैं डन। फ्री हूँ। ओके ओके आकाश भाई ठीक है। जी। तो ये चीज आप लोग सब समझे कि मार्केट का कैसा स्ट्रक्चर है, क्या चीज है। डन। तो ये तो हमारा गोल्ड का हो गया, ठीक है। अब लेट्स टॉक। ठीक है। अब यूरो यूएसडी के ऊपर बात कर लेते हैं। गोल्ड का फंडा वहीं क्लियर है, गोल्ड में अगर बाय करना है स्ट्रक्चर देखोगे तो बाय करोगे, अदरवाइज मार्केट को जाने देना लिक्विडिटी जोन तक। 77 मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, बट लिक्विडिटी में मार्केट जैसे आ जाए भैया बाय मार दूं, मत करना ये गलतियां भाई। मैंने ये गलतियां बहुत कर रखी हैं पहले। मान लो मैं 10 में से आई थी मेरी 4 से 3 ट्रेड मे बी इंपल्सिव एंट्री में सही जाती होंगी, बट जो बाकी की 6 ट्रेड्स गलत जाती थी ना, वो ज्यादा लॉस करती थी। क्योंकि इंपल्सिव एंट्री में एसएल स्पेस देना पड़ता था, वो साला और नीचे गिरती रहती थी। मेरे को लगता था, होप होता था अच्छा अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को लो पॉइंट नहीं पता। बट अगर मैंने लिक्विडिटी टैप होने दी, अगर मैंने लिक्विड टैप होने के बाद बुल मूव के बाद वेट कर लिया रिट्रेसमेंट का, देन मुझे पता है कि अब इस लो के नीचे ऐसे रखना है। अब यहाँ पे इंपल्सिव चला जाऊंगा तो पता ही नहीं लगता, लगता है ये भी यहाँ से भी उठ सकती है, यहाँ से भी उठ सकती है, यहाँ से भी उठ सकती है, फिर अकाउंट तक उड़ जाती है, फिर वो अकाउंट ही चला जाता है। ठीक है। तो ये गलती मत करना, इसलिए मैं थोड़ा इंपल्सिव अवॉइड करता हूँ। डन। तो दैट्स व्हाट फॉर गोल्ड। एक बार यूरो देख लेते हैं। देखो भाई, यूरो में भी वही गोल्ड वाले स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, लाइक हाई लो एंड लो, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे अगर जरा वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो यूरो में हमें कोई स्विंग ट्रेड नहीं लेनी, हमें इंट्राडे करना है। जस्ट हमें ये देखना है 12:30 11:30 से 12:30 के टाइम पे क्या मार्केट मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस में है। मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस में, देन मार्केट विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर में आती है तब बाय सेल करोगे, अदरवाइज अगर मार्केट फिर रिट्रेसमेंट करती है देन ओनली यू विल गो फॉर अ बाय और सेल, अदरवाइज अवॉइड ट्रेड। देन इतना समझ आ गया। तो इसमें हमें ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखना, कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ यहाँ पे दिख रहा है प्रेशर है। अभी भैया ट्रेड बन रही थी यूनिवर्सिटी में, वो मिस हो गई 4 राउंड में। अभी ये देख लेते हैं। तो मार्केट में यहाँ पे प्रेशर हमें दिख रहा है, नो डाउट। भाई मार्केट का अबव से ये मार्केट डाउन आ रही है। कल कल भी मैंने तुम लोगों को ये चीज समझाई थी कि भाई मार्केट ने यहाँ पे जो भी डबल टॉप हेड एंड शोल्डर कुछ भी बना रखा है, यहाँ पे मार्केट ने नेकलाइन टैप करी, मार्केट ने फॉल दिया तो ये क्या हुआ है, रीटेस्ट। अबव से क्या है, ईएमए। मार्केट ने फॉल दिया, एक सिंगल कैंडल ऊपर आई, क्या मार्केट ने इसमें हाई क्रिएट करा? नहीं करा इस सिंगल कैंडल ने। बट हमें ये कैंडल कब कंफर्मेशन वाली होती, जब हमारी बॉटम से ईएमए ऐसे जा रही होती। अभी ईएमए अबव से, हाँ जी। तो भाई बना लोअर हाई है, बट एक रेजिस्टेंस फिर ऊपर घूम रही। आजा बेटा बता दूं तेरे को, यही वाला तो फंडा हुआ। बट वहीं पे अगर ये नीचे से होती, ये हम कहते कि देख भाई हमारी मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट को टैप कर रखा है, ईएमए सपोर्ट लेकर जा रही है, अब तो हमारी मार्केट रॉकेट बनेगी। बट अब हमें डर क्यों है मार्केट की रॉकेट ना बनने का? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि अबव से ईएमए है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आऊं तो मुझे ये पता लग गया कि भाई मार्केट का ऊपर से फॉल है, ये रिट्रेसमेंट है। एक बुल कैंडल, फिर अगेन क्या बनी, डॉजी, जिसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि भाई ये लेवल मार्केट लिए क्या एक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस, यस और नो। ठीक है। मार्केट में फिब लगा लूंगा जैसे कल गोल्ड में लगाया था, एग्री, यस और नो। 50% फिब रिट्रेसमेंट के पास में क्लोज हो रही है, इतनी बुलिश होती तो डन। अब ट्रेड करने से पहले तुम्हें क्या चाहिए यूरो में, स्ट्रक्चर या रिट्रेसमेंट, दो चीजें होंगी। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो रिट्रेसमेंट हो रही है,
एग्री? अब इसी रिट्रेसमेंट में अगर स्ट्रक्चर बन जाए तो उससे बेटर क्या होगा? डन है या नहीं है? अब यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि भाई मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है भैया, मार्केट डाउन आ गई, मार्केट डाउन आई, मार्केट अप आई, मार्केट अप आई। अब ये तुम्हारा हो रहा है 11:30, ठीक है? अब इस 11:30 में मार्केट तुम्हारी क्या कह रही है? ये फॉल है और ये रिटेस्ट है। मे बी ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो तुम्हें कह रहा है कि भाई सेल कर सकते हो, टीपी इतना ही होगा, क्योंकि यूरो यूएसडी में ऑन एवरेज मूवमेंट्स उतनी ही आती हैं। डन। बट एसएल की बात करें तो भैया अबव में अनवांटेड है, हाई के अबव में रहती है। बट क्या भैया सेकेंड एंट्री और बन सकती है यहाँ पे? क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर आएगी तो ये अनवांटेड जोन है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से भी तो सेल कर सकते हो। दो टाइम है ना, 11:30 से 12:30। 12:30 मार्केट है, इतनी बुलिश होती तो मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, और बाइंग एग्रेसिव कहाँ दिखाई? जहां से वो कमा सकती है पैसा, रेजिस्टेंस से कमा सकती है। वही बात है, कोट पैंट इसने कहाँ बैठा पहना? जहां पे एमएलएम वाले बंदे बैठे, दैट्स इट। मार्केट ने वही चीज करी, और मार्केट ने वहीं पे एक इम्पल्सिव मूव दिया, एंड देन मार्केट ने डाउन मूव दिया, ठीक है? अब यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे, मार्केट ने वही जोन को टैप करा, और यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट ने, अब ये फर्क देखना कि यहाँ पे मार्केट ट्राई कर रही थी, तुम्हें पैटर्न दिखा रही थी, नो डाउट मार्केट ने पैटर्न दिखाया था, फिर रिट्रेसमेंट करी थी, बट स्टिल अगर मार्केट ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने अगेन क्या बनाया? हायर लो, तो तुम्हें कंफर्मेशन मिल रही है। तुम यहाँ पे सीधे सीधे खड़ी कैंडल पे बाय सेल नहीं कर रहे हो, तुमने यहाँ पे करा होगा तो यहाँ पे लो में क्रिएट करा होगा, यहाँ पे करा होगा तो इस शोल्डर में क्रिएट करा होगा, दोनों जगह पे तुम्हारी एंट्रीज फॉर्मेशन हो रही है। तो ज्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है बीच में, ये ऐसा हो गया है कि ठीक है ऐसे ऊपर रखते हैं, अगर पहले शॉर्ट मतलब सही कर लिया हो, तो उससे अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पे आते हैं। वो हाँ, वो आपके ऊपर तो डिपेंड है, ज्यादा अगर आपके लिए और ज्यादा बेटर रहेगा जहाँ पे आपको बेटर लग रहा है, ठीक है? अब जैसे आपको ये लग रहा है अभी ज्यादा कुछ भी नहीं, इतना 11-15 पिप का ऐसा है, मूवमेंट भी ज्यादा नहीं, 25 पिप मैक्स। तो वही कल भी बता रखा है, 25, 30, 40, 40 मैक्स है, 25 से 30 ऑन एवरेज मूवमेंट है, तो वही मूवमेंट है। अब आप अब से देख लो, जिन बंदों ने अब से शॉर्ट करा होगा उनकी अभी 20 पिप की मूवमेंट आएगी। तो इसके ऑन एवरेज मूवमेंट्स ही ऐसे घूमते हैं, समझ पा रहे हो? ये तो ये है कि यूरो को बाय द टाइम जब धीरे 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 देखना स्टार्ट करोगे, तब जाकर तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, है ना? अभी भैया अभी और एक बात याद रखना, यूरो यूएसडी अगर मूव करता है तो यूरो यूएसडी जैसे सपोर्ट टैप हुआ बाय, रेजिस्टेंस टैप हुआ सेलिंग, इस चीज को नोटिस करना। ये कुछ ऐसे बिहेव करता है कि कोई भी मेजर लेवल आ जाए, टक 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 टक, ये वो मूव करता है, ये ज्यादा वेट वेट नहीं करना, ठीक है? और एक चीज है, जैसे यहाँ पे भी इसने क्या टैप करा, ओपनिंग क्लोजिंग, पड़ा है ना? हाँ जी। ऐप होती उठ गई, वहीं पे गोल्ड होता, थोड़े ड्रामे करता, 100 बार नाच के दिखाता तुम्हें यहाँ पे, फिर लिक्विडिटी लेने का ट्राई करता, बट ये नहीं करता। अब ये क्या होगा? ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा, द वे यू स्पेंड मोर टाइम इन द मार्केट, देन ओनली यू विल गेट कि हाँ कहाँ पे ये ऐसे बिहेव करता है, कहाँ पे ये ऐसे नहीं करता, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन मार्केट ने टैप कर, तो ये चीज यहाँ पे आपको बताओ क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि डेली में 38 है ना यूरो में, एक्चुअली बताओ। उसी जोन में घूम रहा है। हम्म तो उसका क्या भी लगता है आपको, मतलब जैसे क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कल प्रेशर दिखाया था देखो मार्केट ने सेल साइड का। मान लो कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दिखाई है, नो हाँ जी। डाउट काफी अच्छी सेलिंग दिखाई है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि मार्केट का ये ईएमए जो है वो दूर है, हम्म। जो मार्केट कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ, ठीक है? मैं अगर इसके प्रोसेस को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, देन अबव से फॉल, देन ट्राई किया था, देन अगेन फॉल, देन अगेन ट्राई किया था, देन अगेन मार्केट कैन गिव अ फॉल, जस्ट बिकॉज की बॉटम में ईएमए, पहली चीज। तो सेकंड चीज कि लेट मी सी कि आज डे की कैंडल कैसे फॉर्म, ठीक है? हम्म। अगर मान लो कल ये डॉजी बनी हुई थी ना, तो इस डॉजी के बनने में क्या मेरी लोअर टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की तैयारी हुई थी या नहीं हुई थी? पहली वो चीज, जैसे मैंने बताया कि बॉटम में ईएमए होती तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा बेटर रहता, बॉटम में ईएमए नहीं थी इसलिए मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है? मेरे लिए वैभव ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कब हो जाएगी? क्योंकि देखो जो वैभव को कहना है वो ये है कि भैया हायर टाइम फ्रेम का 38% मार्केट क्या कर रही है, तो ये भैया रुकी मान भी है लीजिए वहाँ पर। अच्छी बाइंग जोन है, नो डाउट बहुत अच्छा बाइंग जोन है, बट इस बाइंग जोन में क्या चाहिए? रिवर्सल। क्या ये रिवर्सल अभी उस लेवल का बना है? नहीं बना, नहीं। मैंने अगर वैभव इसको लाइन चार्ट के थ्रू कर तो स्लोप नीचे जाते हुए दिख, इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। हाँ अब मेन क्या चाहिए मेरे को? ईएमए चाहिए जो सपोर्ट दे, हम्म। कैंडल चाहिए जो हाई ग्रेड, दैट्स इट। अगर ये दो चीज मिल गई वैभव तो बहुत सही सेटअप बनेगा। क्लियर बात है या नहीं है? ठीक है भाई। ठीक है, तो मेरे को Yes. ये बाकी ऑयल की ट्रेड आई थिंक जिसकी रनिंग होगी तो भाई उनके लिए वेल एंड गुड है। 64 से हमारी ऑयल की
64 के अराउंड से, हाँ 64 के अराउंड से हमारी ऑयल की ट्रेड रनिंग चल रही है। 67 चल रहा है अभी प्राइस। टेक प्रॉफिट हाई तक है। पेशेंस दिखानी पड़ती है ऐसे सेटअप्स के लिए। एक दिन में टेक प्रॉफिट्स नहीं आते, ठीक है, जब आप स्विंग ट्रेड लेके जा रहे होते हो। और प्रॉपर प्लानिंग के साथ था। इस ट्रेड के पीछे का रीजन भी बहुत सिंपल सा था, लाइक आप सबने ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पढ़ा होगा, पैटर्न पे नेकलाइन सून पड़े होंगे। अगर मान लो ये मेरा क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट हुआ तो ये क्या है, रीटेस्ट। इस रीटेस्ट में क्या करूंगा, बाय बाय। सिंपल सा फंडा था। ये क्या है, अगर इसके थ्रू दिखा दूं, इन्वर्टेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसे भी नहीं दिख रहा तो ऐसे बना देता हूँ। गिर गई, उठी, गिरी, उठी, गिर गई, उठी, टैप टैप। स्ट्रॉन्ग प्रेशर कहाँ पे आया, भिखारी कहाँ पे बनी, जहाँ अमीर लोग थे, जहाँ जहाँ उसको दिखाना था कि मैं गरीब हूँ। यहाँ गरीब करके लोगों ने दया दिखाई, दया दिखाई, दान दक्षिणा दी, दान दक्षिणा दी, लेकर बके। सिंपल है, समझ पा रहे हो। अब यही चीज है, उल्लू कहाँ पे बनाया कि देखो भाई हमारे बहुत पैसे है, यहाँ गए इन्वेस्टरों के पास, लगाओ हम पे पैसा। हम देखो कितना हाई क्रिएट करते हुए आ रहे हैं। अभी हाई कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, रेजिस्टेंस में। जहां का कोई काम ही नहीं है। समझ पा रहे हो ना, हाई कहाँ क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस में, जहाँ पे इसका कोई काम धाम ही नहीं है। ये लो, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। कितने से प्रॉफिट के लिए हाई बना रहा है, समझ पा रहे हो, इतने से प्रॉफिट के लिए लोगों से पैसा उठवा दिया। अगेन यहाँ पे आ जाओ, ओपनिंग क्लोजिंग कह सकते हो, डन, दैट्स इट, सिंपल। वीक फील करने दिया विकफिल भी हो सकते हैं, समझ पाए। अब विकफिल के पीछे के रीजन क्या है, जिसे अभी पढ़ाया था। अगर मार्केट फर्दर डाउन आई, मार्केट ने बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई, तो ये लो, देन ये क्या बना, अब क्या होगा। और ऑयल का प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिस प्राइस को हम साइकोलॉजिकल नंबर के साथ देख सकते हैं, जैसे हम गोल्ड को देख। आई थिंक समझ आ गया होगा। दैट्स व्हाट फॉर टुडे। और जिसने देखा होगा वो लाइक एंड कमेंट जरूर